गुरुदेव चरण स्पर्श। खुश है बेटा, कुशल रहिए। गुरुदेव, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। 2008 में हमने जहाँ दीक्षा ली थी, गुरुजी ने बताया था कि जो मैं आज चिकित्सा कर रहा हूँ वो चिकित्सा 2011 के बाद में कहीं पे होगी और संभवतः कानपुर में होगी। वो मुझे अब याद आ रहा है। मेरा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए बेचैन है कि सूक्ष्म तरीके से वहाँ पे इलाज होता था, अब यहाँ पे आकर के इलाज हुआ है। तो मैं पहले भी आपसे मिला था और मैं बड़ा गदगद हूँ। और इतने बीच में मैं इधर उधर चारों तरफ रहा, बहुत जाप किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि बहुत कुछ है और सही जगह आया हूँ। बिल्कुल बेटा, सब कुछ जो है पूर्व नियोजित है, कुछ भी अचानक नहीं होता जी। जो ईश्वरीय व्यवस्था है वो अटल है जी। 3 प्रकार के घटनाएं हैं जी। एक एसेंशियल, दूसरी सेमी एसेंशियल, तीसरी नॉन एसेंशियल। जी। जो एसेंशियल है बदली नहीं जा सकती। जी। जैसे सूरज का समय से निकलना, धरती का अपनी धुरी पे घूमना, जी। चंद्रमा का निकलना, ग्रह गोल नक्षत्र सब अपने अपने अनुसार कार्यरत है। सुबह का निकलना, शाम का ढलना, जी। ये सब निश्चित है, एसेंशियल पार्ट्स। ईश्वरी सत्ता अटल है। जब जहाँ सत्ता को काम लेना होता है वो लेती रहती है, करती रहती है। जी। जी। तो कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में, सत्ता तो सत्ता है। सत्ता में छोटा बड़ा कुछ होता नहीं, बस होता है। तो शिव की अनुकंपा, माँ महामाया, माँ की जो कृपा, शक्ति, जिससे संभव होता है। जी। और तमाम ऋषियों, तमाम साधक, ऐसा नहीं कि जो दरबार कर रहा हो नहीं कर सकते, कर सकते। जी। करते भी रहे समय से, कुछ विशेष लोगों के लिए करते रहे, सबके लिए नहीं करते, और एक समूह में नहीं करते रहे, क्योंकि प्रकृति की ओर से डिप्यूट किए जाते हैं लोग कि ये कार्य ये नहीं कर रहा है। जी। तो बस इतनी बात है। तो बाकी तो सृष्टि में सब रहता ही है, शक्तियाँ रहती, शक्तियाँ कहाँ जाती है। तो सभी कुछ संभव है, सब कुछ संभव था, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जी। और लोगों की मुक्तियाँ रुक गई थी, मुक्तियाँ नहीं हो रही थी। जी। ज्योतियों का विज्ञान जो खुला, जी। केवल स्मृति मात्र के हेरफेर से मनुष्य अच्छा या बुरा हो सकता है। जी। तो वह भी दरबार रोज प्रमाण देता है। जी। प्रकार से दरबार का ये प्रयास है कि इसको और विस्तार दिया जाए, फैलाया जाए, बच्चों के द्वारा पढ़ाया जाए। जारी, एक बड़ा प्रयास जारी है। देखिए कहाँ तक सृष्टि क्या चाहती है। जी। बहुत अच्छी बात है कि आपको शुरू से ही ऐसे ऋषि मिले, ऐसे लोग मिले, जी। कृपा आप पे बरसती रही। और बिल्कुल देख पाते हैं, ऋषि मुनि सब देख पाते हैं, अच्छे लोग, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या होने वाला है भविष्य में। जी। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला फिरोजाबाद का हूँ। इस समय सर्विस पीलीभीत में कर रहा हूँ। 2008 में गुरुजी ने हमसे कहा, हमारा ट्रांसफ़र हुआ, बोले तुम पीलीभीत जाओ, तुम्हारा यहाँ स्थान नहीं है, वहाँ पहुँचो। वहाँ मैं पूजा पाठ करता रहा, लेकिन फिर आगे चल के बड़ा दिक्कत हुई जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में फिर मैं आपसे आकर के यहाँ मिला, तो आपने बताया कि जो जप हुआ वो जो था वो ठीक नहीं था, आप ये महाहवन कीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे आपके पास में आया, तो मैंने महाहवन भी किया, छुट्टी लेके आया, कल मुझे पहुँचना भी है। और मैं जब मुझे जो मिला वो वापस आकर के ही वहीं आकर के मिला, उसी क्षेत्र में। मुझे बार बार याद आता है कि वो कहते थे कि कानपुर में अब ये होगा, अब कानपुर में होगा।
तो ये मेरा पूरा परिवार इस चीज़ से गदगद है। छोटा भाई जो है वो दीक्षा भी ले चुका है, पिताजी आ रहे थे भी दीक्षा लेने, तो उन्हें थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी तो आ नहीं पाए। और मैं तो आपका नाम जपता रहता हूँ बस यहाँ का। अब बस मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिएगा कि मैं और कितना अच्छे तरीके से जाप कर सकूँ और कितना अच्छा जो मैं ध्यान लगा सकूँ। बगैर ध्यान के मुझे ना तो अच्छा लगता है ना मेरा दिन अच्छा जाता है उस दिन, तो बहुत बेचैनी फिर मुझे होती है, चिड़चिड़ापन होता है अगर मैं नहीं करता। अब तो मैं केवल राधा रमन गुरुदेव जी का नाम लेता रहता हूँ। ये जीवन की प्यास है जो आबद्ध है इस शरीर में, इस शरीर की जिम्मेदारी जो उठा रहा है वो उसकी प्यास है, इसीलिए उसको बेचैनी होती है। ध्यान साधना है ना, तो ठीक बात, अच्छी बात, बाबा से आप जुड़ ही गए और जब समय मिले तो बाबा से दीक्षा लेकर के अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे बने रहेंगे, आपका जब तक सब सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कोई कष्ट हो बता सकते हैं, बचा हो जो अब बताया था, मुझे बहुत डॉक्टरों ने देखा, इलाज किया बहुत लंबे समय से, कोई यही नहीं कह पा रहा था कि मेरे लीवर में है क्या। सब यही कह रहे थे फैटी लीवर है, कहीं कुछ है। पहली बार गुरुदेव आपने बताया कि लीवर में ये प्रॉब्लम है और मुझे दिक्कत थी एक साइड में, पूरे में सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी धीरे धीरे। तो वो मुझे यहाँ पहली बार बताया गया गुरुदेव, किसी ने नहीं बताया, मैं चारों तरफ इलाज करा आया। एक साइड में पूरा आता था उसका प्रभाव, आधे अंग में, और नीचे पैरों में प्रभाव आने लग गया था काफ़ी। नीचे के नाभि से नीचे कमजोरी जो है वो शुरू हो गई थी जी, जैसा फील करते थे। आधा कमजोर हो रहा था, ठीक है। जो और तमाम प्राइवेट कष्ट चले गए, सब सिर में दर्द बना रहता था, हल्का हल्का बुखार बना रहता था। अब वो सभी को तिरोहित हो चुका है, सब नष्ट हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं। केवल थोड़ा सा लेपन करते रहेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएगी जी। इसलिए आप स्वस्थ बने हैं, प्रसन्न बने हैं, बाबा के पास तो खुश प्रसन्न गुरुदेव।